हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतांशु पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनजीआईटी ऑफिशियल पर। मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं। अभी तक हमने देखा कि पेपर की टफनेस क्या होगी, सिलेबस क्या रहेगा, और हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि संख्याएं बनती कैसे हैं, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि आगे हम क्रमिक संख्याओं के बारे में, जो लगातार आती हैं क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक संख्याएं जो क्रमागत होती हैं उनका योग कैसे होता है, उनके वर्गों का योग कैसे होता है, उनके घनों का योग कैसे होता है, आज हम ये भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको गुणा, दशमलव और भिन्न, ये 3 चीज़ें समझाऊंगा। अगर इन 3 चीज़ों को समझाने में आज की क्लास पूरी होती है तो हम क्रमागत संख्याओं का खेल कल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप क्रमागत संख्याओं का योग आसानी से निकाल पाएंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए, ट्रिक्स दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको ट्रिक न पूछना है, न रटना है, न कहीं से देखना है। आप हमेशा अपने कैलकुलेशन पर भरोसा कीजिए और अपने कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए। कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आपको सही से जोड़, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए। जोड़ और घटाना ये तो बहुत आसान चीज़ होती है। गुणा मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि गुणा सीखने के बाद भाग आप स्वतः सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, गुणा करने की बहुत सारी ट्रिकें होती हैं। बहुत से टीचर बहुत सी ट्रिक बताते हैं, बहुत सी किताबों में बहुत से ट्रिक लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिफर जो किया जाता है वो बेस ट्रिक है। इस बेस ट्रिक से जो कैलकुलेशन होता है बहुत ही आसान होता है। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान ट्रिक बताऊंगा। जो बेस ट्रिक, मैं भी बेस ही लूँगा, लेकिन वो बेस लेने का जो मेरा तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको अलजबरा का एक छोटा सा फार्मूला है बीजगणित का, जो कक्षा 6 में दिया हुआ है, उसके आधार पर गुणा करना सिखाऊंगा। और अगर आपने वो सीख लिया तो आप समझ लीजिए एकदम व्यवहार गणित से चीज़ों को सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको अपनी बेस ट्रिक से कैसे गुणा किया जाता है उसको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही बेहद आसान सा फार्मूला अलजबरा में लिखा होता है, ए बी प्लस सी। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां अगर ए और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया होता तो इसका तात्पर्य होता है ए का इन दोनों के साथ गुणा होने वाला है। कैसे? ए गुणे बी धन ए गुणे सी। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? आपको केवल यही इतना याद रखना है। अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट और उस चीज़ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो उसका अंदर जितनी चीज़ें होंगी और जिस चिन्ह के साथ होंगी उस चिन्ह के साथ उनका गुणा होगा। हमने पहले ए का गुणा बी से किया और धन का चिन्ह था, धन का चिन्ह यहाँ पर लिखा, फिर ए का गुणा सी से किया। अब देखिए, इससे मैं आपको गुणा कैसे बताऊंगा। जैसे आपको किसी ने एक गुणा दे दिया कि आप 33 गुणे 11 कीजिए। आपको लोग इसकी ट्रिक बताएंगे। कैसे? कि 3 का गुणा एक बार करिए और फिर 3 + 3 लिखिए और फिर 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा? 3 6 3। ये भी आसान है, लेकिन आप इस तरह की कितनी ट्रिकें याद रख पाएंगे, क्योंकि हर डिजिट के साथ एक नई ट्रिक आपको मिलेगी। इसके लिए सबसे बेहद आसान तरीका है कि आप इसको अप्लाई कीजिए। ये आपका कैलकुलेशन बेस मेथड है और ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आप इसको अगर सीख गए तो आप अपने मन में गुणा करना सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहां से कटेगा ही थोड़ा बहुत। जैसे अभी हमने 33 का गुणा 11 से किया, अब मैं फिर से उसी 33 का गुणा 11 से करता हूं। मैंने आपसे कहा कि ए का गुणा बी में और ए का गुणा सी में किया, लेकिन इसके पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इस 11 को आपको तोड़ना होगा। 33 गुणे 11 को आप क्या लिख सकते हो? 10 + 1। 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा ना। हमने इसी 11 को इस फॉर्मेट में बताया दोस्तों। 33 का गुणा 11 में किया जाए तो किस तरीके से आप बेहद आसानी से
कर सकते हैं। और यहाँ आपको उत्तर क्या मिला था? 363। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। एक अन्य फार्मूला मैं आपको बताता हूँ और उसके साथ ही पूरा बताऊंगा। जैसे आपने यहीं पे देखा था प्लस का चिन्ह, आप यहीं पे एक माइनस लिख लीजिए। ठीक, ए का गुणा बी में किया, माइनस था, मैंने कहा था जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिख लिया जाएगा, माइनस, और ए का गुणा आपने सी में किया। आ गया कि नहीं? अब ए बी माइनस ए सी। अब देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 62 गुणे 48। 48 को आप क्या लिख सकते हैं? 48 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस 2। हमने लिख लिया। अब हम 62 का गुणा 50 में करेंगे। तो पहले हम 62 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 50 भी 5 गुणे 10 होता है, और 62 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 पंचे 30 और 2 पंचे 10, 310 आएगा। ठीक, क्योंकि 60 का पहाड़ा 50 बार पढ़िए, पहले 5 बार पढ़िए, 6 पंचे 300, 60 पंचे 300, और 2 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़िए, 2 पंचे 10, तो ये कितना आएगा? 310। और फिर 62 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। फिर गड़बड़ हो गई, कटेगी वीडियो, रुकिए। आप 62 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़िए, कितना आया? 310। यहां पर अभी एक जीरो बचा हुआ है दोस्तों, 10 बचा हुआ था, 5 गुणे 10 था, तो 62 का पहाड़ा अगर आप, ये जीरो जो बचा हुआ था दोस्तों इसके आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 का गुणा आपने कर लिया, और 10 का गुणा करने के बाद जो जीरो बचता है वो जीरो इसी के आगे बढ़ा लिया जाता है। अब आप 62 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। यहां पर कौन सा चिन्ह था? माइनस का। 62 दूनी 124। 62 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 60 दूनी 120 और 2 दूनी 4, 124। आप 3100 में से 124 अगर घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? 2976। ठीक दोस्तों, ये हमने माइनस करके लगाया। अब हम यही सवाल प्लस करके लगाते हैं। देखिए कैसे। हम 62 गुणे 40 प्लस 8 कर लेते हैं। ठीक, अब हम 62 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे। क्या आएगा? 62 चौक 6 चौक 24 और 2 चौक 8, 248। अब यहां पर एक 10 बच रहा है, क्योंकि 62 का पहाड़ा हमने केवल 4 बार पढ़ा है, लेकिन 40 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? 4 गुणे 10। तो 62 का पहाड़ा 4 में पढ़ा, फिर 62 का पहाड़ा 10 में पढ़िए, तो ये कितना हो जाएगा? 2480। अब हम इसमें प्लस करते हैं, और 62 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं। तो 62 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने के लिए आप 62 का पहाड़ा आपको 10 बार आना चाहिए। अगर आपको 62 का पहाड़ा 10 बार आएगा तो कितना होगा? 620। और 620 में से 124 घटा दीजिए, क्योंकि 10 बार पढ़ा है, पढ़ना आपको 8 बार था। 62 दूनी 124, 620 में से जब आप 124 घटाएंगे तो आपको 496 मिलेगा। ये मन में सोचने की बातें हैं कि हमारे पास 620 था, 124 घटाना है, पहले 120 घटा दिया, हमको सीधे सीधे 500 मिल गया। 500 में फिर हमने 4 घटाया, कितना मिल गया? 496। अब यहां आपको क्या मिल गया? 496। जब 2480 में आप 496 जोड़ेंगे तो 24 4 2800। ठीक, 2800 का 2 लिख लिया, और 80 और 90 जोड़ेंगे तो 70 170 होता है, और 6 176। 2800 में जब हम 176 जोड़ेंगे तो 2976। यहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए दोनों उत्तर आपके समान आए कि नहीं आए। इसीलिए ये कैलकुलेशन ट्रिक सबसे बढ़िया होती है, इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा और कभी चीजें गलत नहीं होंगी। और ये चीजें आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। कैसे? 62 का गुणा 48 में करना था, तो हमने सोचा 62 का पहले 40 में कर लेते हैं, तो 62 चौका कितना होता है? तो 62 दूनी 124 होता है, तो 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 248। अच्छा 248, अब 10 बचा था तो हमने क्या कर लिया? 2480 कर लिया। अब हम 62 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। कैसे? 620 में से 124 घटा के 496, और दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। यही चीज बेस मेथड में भी होती है। यहाँ पर 50 का बेस माना जाता, ये कितना ज़्यादा है ये कितना कम है, दोनों को लिया जाता, दोनों को जोड़ा घटाया जाता, उसको फिर उसी 50 के बेस के साथ कैलकुलेट किया जाता। ठीक, तो ये बेहद आसान सी एक ट्रिक थी दोस्त, जिसमें हमने ये देखा कि एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है किसी गुणा को करने का, वो कैसे होता है। आप इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए,
और ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए और खुद से आप कम से कम 10 एग्जाम्पल इस पर लगाइए, तो आपको ये चीज़ें बेहद आसानी से समझ में आने लगेंगी और साथ साथ आपका गुणा भी मजबूत होगा और आप चीज़ों को मन में सॉल्व करने लगेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों दशमलव क्या होता है, क्योंकि गुणा इससे ज़्यादा आपके लिए जानना जरूरी नहीं था। अगर आपको 3 अंकों का भी गुणा करना हो आप कर लीजिए, 103 गुणे 212। चलिए इसी को कर लेते हैं हम। क्या होता है, ये 103 है और ये क्या है 200 प्लस 12। आई बात समझ में, ये 200 प्लस 12 है। चलिए आपको और आसान बनाता हूं, इसको मैं 200 प्लस 10 और प्लस 2 लिख देता हूं। अब भी तो 212 ही रहेगा, ये 210 और 2 212। 103 का 200 में करिए, 200 में करने के लिए ये 2 है, पहले 103 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो कितना होगा 206। 2 बार 103 जोड़ेंगे तो कितना आता है 206। 206 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके आगे कितने शून्य हैं, 2 शून्य, वो 2 शून्य भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब 103 का पहाड़ा आपको 10 बार पढ़ना है तो क्या करना है, सीधे सीधे आपको 1030 लिख लेना है, क्योंकि 103 के आगे खाली एक जीरो आपको बढ़ा देना है। फिर इसके आगे जब 103 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 206। आई बात समझ में। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, इनको मन में भी जोड़ा जा सकता है आसानी से। भाई 20,600 में 1030 जोड़ेंगे तो 21,630 होता है, उसमें 206 जोड़ेंगे तो 21,836 हो जाएगा। कितना उत्तर आएगा आपका 21,836। बेहद आसानी से आपने देखिए 3 अंकों का गुणा बेहद आसानी से आपने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। और ये चीज़ें यहाँ से मन में भी की जा सकती थी। क्यों, 103 का 212 में गुणा करना है तो हम मन में सोचते हैं 212 लिखने के लिए हमने 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2 कर लिया, तो 100 किया तो सीधी सी बात है 103 10,300। फिर अगले 100 से किया, फिर 10,300, टोटल कितना हो गया 20,600। फिर हमने 10 बार पढ़ा 1,030 तो कितना हो गया 21,630। और फिर हमने 2 बार किया, आपको उत्तर यहाँ पर 21,836 प्राप्त हो गया। तो आप इसमें 3 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, चाहे जितने अंक का गुणा बेहद आसानी से कर सकते हैं। बस आपको चीज़ों को तोड़ना होगा किसमें, 10 के नियरेस्ट वैल्यू में, 10 के नियरेस्ट वैल्यू में, 100 के नियरेस्ट वैल्यू में। और इसी के साथ अब 10 के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं 200, 300, 400 कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट करके आप पूछिएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप स्वयं से सेट करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, आपका गुणा मजबूत होगा और आप तेज़ी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और आपका दिमाग भी खुलेगा और आप तेज़ी से सवाल को। दोस्तों अभी तक हमने गुणा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दशमलव क्या होता है। हम क्या पढ़ेंगे अब, दशमलव क्या होता है। देखिए दशमलव वो चीज़ है जो किसी संख्या के बाईं तरफ अगर खिसक जाए तो संख्या को 10 गुना कम कर देती है, अगर दाईं तरफ खिसक जाए तो संख्या को 10 गुना बढ़ा देती है। आई बात समझ में। ये आपको थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, एक्चुअली में दशमलव क्या होता है कि किसी दशमलव देखिए 10 का ही प्रतिरूप होता है। जब किसी चीज़ में 10 या 10 के गुणज से भाग दिया जाता है, 10 या 10 के गुणज, 10 के गुणज में क्या होता है 20, 30 सब आते हैं। इन सब में क्या शामिल है 10 शामिल है। जिसमें 10 शामिल हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, जिसमें भी 10 शामिल है वो सब क्या होंगे, अगर किसी चीज़ को विभाजित करेंगे तो अपने आप दशमलव देना शुरू कर देंगे। कैसे देखते हैं। जैसे हम दोस्तों कोई संख्या लेते हैं, हमने कोई भी संख्या सोच ली, मान लीजिए हमने ले लिया 52 और आपसे मैंने कहा इसमें 10 से भाग दीजिए। अब क्या करेंगे आप, इसको सीधे लिखेंगे 5.2। कैसे कि जब आप 10 से 52 में भाग देते हैं तो 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 50 आता है, फिर 2 बच जाता है। अब आपको डिवाइड पूरा करना है, क्योंकि ये अगर आप लिखेंगे तो ये भिन्न में चला जाएगा। अगर डिवाइड पूरा करना है तो इसको कुछ बनाना होगा, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं, फिर इसके आगे 0 बढ़ा दे रहे हैं।
अब एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि अगर एक बार जीरो बढ़ाया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दोबारा जीरो बढ़ाना हुआ कैसे, जैसे एक संख्या मैं लेता हूँ 502 और आपसे कहता हूँ कि 100 से भाग दीजिए, तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे 100 × 500 और आप यहाँ सीधे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस 2 को अगर 100 से काटना हो तो कैसे काटेंगे आप, तो पहले आप यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे फिर जीरो लगाएंगे, लेकिन अब भी 100 से नहीं कटेगा क्योंकि अभी 20 ही बना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे। किसी भी संख्या के बाद पहला जीरो जो उतरता है वो तो इसी दशमलव से उतर जाएगा, लेकिन दूसरा जीरो उतारने के लिए आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तीसरा जीरो उतारने के लिए एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब आप इसको सीधा पहाड़ा पढ़ेंगे 100 दूनी 200 और ये कट जाएगा। अर्थात क्या तात्पर्य निकला कि 502/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 5.02। देखिए इसने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, और इसने जो 10 का गुणज था, ये 10 × 10 था, इसने क्या किया 2 अंकों पर इसके दशमलव सेट कर दिया। अर्थात कहने का मतलब है एक के बाद जितने जीरो हैं उसको किसी संख्या अगर उस 100 या 10 या 10 के गुणज से भाग दिया जाए तो यहाँ पे जितने जीरो रहेंगे उतने अंक पर यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर था तो क्या हुआ 10 दूनी 20। ठीक, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 52/10 इज इक्वल टू 5.2 आ गया। आई बात समझ में, दशमलव कैसे प्राप्त होता है हमको, जब किसी संख्या में 10 या 10 के गुणज से भाग दिया जाता है तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है दशमलव। अगर हमें भिन्न में नहीं लिखना है तो पूर्ण रूप से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दशमलव का प्रयोग। अब देखिए एक चीज और हम समझते हैं इसी के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि 10 या 10 के गुणज से कोई संख्या काटी जाए तो वहाँ पे एक दशमलव जनरेट होता है या क्रिएट होता है, जो भी आप समझिए अंग्रेजी में। अंग्रेजी मुझे ज़्यादा आती नहीं है, हिंदी का मतलब वहाँ पर एक दशमलव बनना शुरू हो जाता है। कैसे, जैसे आपने 52 लिखा था, अभी 10 से भाग दिया था तो ये क्या आया था 5.2। ठीक, अच्छा यही 52 अगर मैं 100 से भाग दे देता तो क्या आता, या था 0.52 या फिर 0.52। जीरो का तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, 0.52 क्यों, क्योंकि एक के बाद कितने जीरो थे 2। अब मैंने कहा एक यहाँ नीचे जितने जीरो होंगे आखिरी में उतने अंक पर दशमलव लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा फिर इसी तरह अगर हम 52 को 1000 से भाग देते तब क्या आता, तब तो फिर आ जाता 0.5052, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक बनाना है आपको, 3 जीरो है 3 अंक बनाना है। तो कभी भी दशमलव के बाद लिखी हुई संख्या के बाद आप नहीं जीरो लगाएंगे, संख्या के पहले जीरो लगाएंगे। क्योंकि अगर सामान्य पूर्णांक की आप बात करें, जैसे आपने लिख दिया 2, अगर इसके बाद आप जीरो लगाते हैं तो ये कितने गुना बढ़ जाती है 10 गुना। ठीक, अगर इसके बाद आप एक और जीरो लगा देते हैं कितने गुना बढ़ जाएगी 100। हमने संख्या क्या लिया था 2 केवल, लेकिन अब यही चीज दशमलव में क्या होता है, दशमलव में होता है जैसे दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लिखी हुई है इसके बाद अगर आप जीरो लिखते चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह संख्या वही रहेगी जो पहले थी। लेकिन अगर इसी संख्या के पहले आप जीरो लगा देंगे, इसी संख्या के पहले आप जीरो लगा देंगे तो क्या होगी 10 गुना कम हो जाएगी। क्या होगी 10 गुना कम हो जाएगी। अच्छा इसके पहले आप एक जीरो और लगा दें तब क्या होगा, ये 100 गुना कम हो जाएगी। ठीक, अगर इसी के पहले एक जीरो आप और लगा दें, अब क्या हुआ, ये 1000 गुना कम हो गई। आई बात समझ में, दशमलव के बाद किसी संख्या के पहले अगर जीरो आता है तो उसका महत्व होता है, लेकिन किसी संख्या के बाद आखिरी में जीरो आता है, पूरी संख्या आप लिख लीजिए उसके आखिरी में आप अगर जीरो लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसी तरह पूर्णांक पहले, अब यहाँ 2 था, अगर आप 0 लिख दें क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या 0 0 2 लिख दें फिर भी कोई फर्क पड़ेगा, 3 बार जीरो आप लिख लीजिए हो सकता है आप पढ़े, अब भी कोई फर्क पड़ेगा, अब भी आपके पास वही 2 है जो 2 पहले था। लेकिन पूर्णांक में अगर संख्या के बाद जीरो लगाया गया तो फिर संख्या पे फर्क
पड़ेगा। संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा? वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये था दशमलव का खेल। अब आपको समझ में आई बात? अब मैं आपको इसी का एक दूसरा उदाहरण बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने लिया 52 ही फिर से मैं ले लेता हूं और हमको इसे 40 से भाग देना है। अब मैं 10 का गुणज बता रहा हूं, 100 1000 तो बता दिया। अब जैसे बीच में आता है 40 आता है, 30 आता है, 20 आता है, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना आपको। ये क्या है? ये एक्चुअली में आपका 52/4 गुणे 10 ही तो है, ये कुछ अन्य चीज है। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 13 चौका 52। अब यहाँ 13 आ गया, ये हो गया 13/10। ठीक, अब क्या हो गया? ये 1.3। आई बात समझ में? ठीक, अब इसी 52 को हम फिर से लेते हैं और 52/30 करते हैं। अब आप देखिए अब क्या होगा इसके साथ। ये क्या है? 52/3 गुणे 10। अब 3 से तो 52 कटेगा नहीं, तो पहले आप 10 से काट लीजिए 52 को। क्या आ गया? 5.2 / 3। आया कि नहीं आया? हमने 10 से 52 को काट दिया। अब 3 से आप 52 को काटिए। ठीक, इसी के साथ अब एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? रिकरिंग डेसिमल, जो लगातार सतत चलता रहता है, वो वाला दशमलव मिलने वाला है। अब 3 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब 2 तो 3 से जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव है, तो इस दशमलव को हम कहाँ लाकर रख देंगे? यहाँ पर। अब ये दशमलव क्या हुआ भैया? खत्म हो गया। अब इस दशमलव का कोई महत्व नहीं रह गया। अब सीधे हम इस 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार, तो 21 आएगा, 1 बचेगा। अब 1 नहीं जाएगा, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर दशमलव लग चुका है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। फिर से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ दशमलव लगा हुआ है इसलिए फिर 0। फिर 3 बार पढ़ेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ देखिए दशमलव लगा हुआ है 0। फिर 3 बार पढ़ेंगे। अब ऐसे आप पहाड़ा पूरे दिन पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं। अब ये क्या हो गया? अब ये आपका हो गया सतत दशमलव, जो लगातार चल रहा है, अब ये कभी कटेगा नहीं। अच्छा, अब इस सतत दशमलव को कैसे लिखा जाता है? देखिए, सतत दशमलव को लिखने का ये तरीका है कि जैसे आया यहाँ उत्तर 1.73333, इसका उत्तर आया था ये 52/30 का। ठीक, अब ये लगातार 3 3 3 3 चलता चला जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.733 के ऊपर बार। आई बात समझ में? मतलब 1.73 और 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब इससे ये पता चल रहा है इस बार से कि ये 3 लगातार चल रहा है। ऐसे ही अगर आप 0.52 लिख दें और इसके ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब हो गया ये 0.525252 ऐसे अनंत तक जा रहा है। ठीक, ऐसे ही आप लिख दें 0.572 लिख दीजिए और 72 के ऊपर लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? 0.5727272 ऐसे चलता चला जा रहा है। अच्छा, जैसे आप 0.147 लिख दिए, पूरे के ऊपर बार लगा दिए, 147 के ऊपर, 0 के ऊपर नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया? 0.147 ऐसे चलता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, इसको अगर आपको नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो अवेलेबल रहेगी चैनल पर, आप फिर से जाकर देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है जो है NGIT के ही ऑफिशियल चैनल पर, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हमने ऐसे दशमलव की बात कर ली जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1.52 है, 1.52 है, ठीक, और मान लीजिए 0.23 है। ये दशमलव एक टाइम के बाद खत्म हो गया, अब इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। फिर हमने एक ऐसे दशमलव की बात की जो एक ही संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या, कोई भी कुछ संख्याओं का ग्रुप है जो लगातार रिपीट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सतत दशमलव। एक होता है ऐसा सतत दशमलव जिसमें रिपीटेशन नहीं होती है चीज़ों की, उसमें हर बार नए नए अंक आएंगे। जैसे हो गया 0.1435707307325 6, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसमें कोई संख्या
लगातार नहीं रिपीट करेगी। रिपीट संख्याएं 9 ही होती हैं तो संख्याएं वही 0 से 9 तक में ही आएंगी, 9 से बाहर तो जाएंगी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि लगातार एक सीरीज आपको नहीं मिलेगी, जैसे 1 4 3 1 4 3 1 4 3, या फिर ये जितनी संख्याएं मैंने लिखी हैं फिर से यही रिपीट कर दे, ऐसी नहीं मिलेंगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ये लगातार सतत लगातार दशमलव तो है लेकिन इसमें बार नहीं लगेगा, और इसीलिए ये क्या हो जाती थी, अपरिमेय संख्या। याद है मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक, ये नॉन जिसे दोहराया ना जा सके, जो दोहराती ना हो अपने आप को, वो वाला डेसिमल है जो किसमें आता था, अपरिमेय संख्या में। याद आया, मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि एक दशमलव ऐसा भी होता है जो इस तरह की संख्याओं को बनाता है जो कि लगातार रिपीट नहीं होती हैं, इसलिए जो है उसे अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। अब देखिए, अब हम इन दशमलव के साथ खेलना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव थोड़ा भिन्न में कैसे कन्वर्जन होता है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि दशमलव का योग, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम दशमलव का योग सीखेंगे, और मैं आपको एक चीज़ सिखाने से पहले ये बता दूं कि आपको मैं कक्षा 3 की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। आप एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो मैं कोई चीज़ आपको एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 2-3 तरीक़ों से बता दूंगा, 2-3 उदाहरण लेके बता दूंगा, लेकिन उतने में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन हम आपको घोल के नहीं पिलाएंगे। पढ़ाई कोई शरबत नहीं होती, आए चीनी डाला चम्मच घुमाया और आपने पी लिया, या पेट फाड़ा चबा लिया आपको सब याद हो गया, ऐसा नहीं। आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ना होगा। जैसे देखिए, दशमलव का योग कैसे होता है, मैं दशमलव का योग आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 0.53 लिखा हुआ है, ठीक, इसमें आपको जोड़ना क्या है, मान लीजिए 0.73, तो आप 3 में 3 जोड़ लीजिए, 6 आ गया, 7 5 12, 7 और 5 12 2। अब दशमलव कोशिश करिए कि हमेशा दशमलव को किस में रखा जाता है, सीध में रखा जाता है। हमने सीध में रखा, फिर हमने जोड़ा 3 3 6, 7 5 12 का 2। अब सीध में दशमलव था इसलिए सीध में दशमलव यहाँ भी लिख देंगे। अब 12 में 1 बचा था, 1 कहाँ गया, यहाँ पे, और वो 1 फिर यहाँ पर आ गया क्योंकि 1 0 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कितना आ गया, 1.26, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप सीधे 53 में 73 जोड़ देते आसानी से कि 7 5 12 120 और 3 3 6 126। अब कितने अंक पे दशमलव था, दोनों में 2 अंक पे दशमलव था, इसलिए यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा उदाहरण, 0.53 तो था, ठीक, हमने कहा इसमें आप जोड़िए 0.073। अब भी हमने दशमलव को सीध में ही रखा है क्योंकि जोड़ और घटाने में हमेशा दशमलव को क्या किया जाता है, सीध में रखा जाता है। अब जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं है, कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने कहा था दशमलव के बाद कोई नंबर क्लास में आप कितने भी 0 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 लिख लिया। अब 3 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 का क्या, 0 यहाँ लिखा और 1 हासिल यहाँ गया। 5 1 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। दशमलव की सीध में हमने दशमलव लिख लिया, यहाँ 0 थे, कुछ नहीं बचा था तो 0 का 0 लिख लिया। आंसर क्या आ गया, 0.603। अच्छा, आप इसी का तीसरा उदाहरण आप देखिए। मैंने कहा ठीक भैया, यहाँ पे 0.53 था, हमको इसमें क्या जोड़ना था, 0.73। अब हम इसके आगे 0 लिख लेते हैं, फिर वही प्रोसेस शुरू होगी। 3 में 0 जोड़ा, 3, क्योंकि दशमलव को हमेशा हमको सीध में रखना है। 5 3 8, 7 का 7, और दशमलव की सीध में दशमलव, फिर 0, 783। आई बात समझ में। इसको कैसे जोड़ा हमने, 73 लिखा था हमने, 0.73 लिखा था, इसके आगे हमने 0 बढ़ा लिया क्योंकि हमको इसको ताकि जोड़ने के लिए समझने में आसानी हो। फिर हमने 3 में 0 को जोड़ा, 5 में 3 को जोड़ा, 7 में 0 को जोड़ा, दशमलव की सीध में दशमलव रखा और 0 0 बचा था, इसको जोड़ दिया। अच्छा, अब इसी का आप एक और तरीका देखिए। जैसे आपने लिख दिया 0. जैसे अब आप संख्या लिखे 1.53 और 0.07303, ठीक, आपने ये जोड़ना है। अब देखिए, हमने दशमलव के सीध में दशमलव को रखा, 5 के नीचे 0, 3 के नीचे 7। अब यहाँ पर 3 संख्याएं
खाली है, तो हमने यहाँ पर 3 जीरो बढ़ाया, 0 में 3 जोड़ा 3 आया, 0 में 0 जोड़ा 0 आया, 3 में 0 जोड़ा 3 आया, 7 में 3 जोड़ा 10 आया जिसका 0 1 यहाँ हासिल गया, 5 1 6, 6 में 0 जोड़ा 6 आया, फिर दशमलव सीध में दशमलव को रखा, 1 में 0 को जोड़ा तो 1 आ गया। ठीक, आई बात समझ में? इस तरीके से दशमलव के जोड़ों को सॉल्व किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं, ये तो दशमलव का जोड़ था, अगर घटाना करना होता तो आप कैसे करते। मान लीजिए आपने 0.73 लिखा, अब आपने यहीं पे ले लिया 0.52। दशमलव के सीध में हमेशा आपको दशमलव रखना है, ये आपको ध्यान रखना। 3 में से 2 गए 1, 7 में से 5 गए 2, और दशमलव यहाँ 0 में से 0 गए 0, दशमलव के सीध में मैंने यहाँ भी दशमलव रख दिया। अब आप देखिए 0.073, ठीक, माइनस 0.0532। देखिए ऊपर वाले में दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, नीचे वाले में दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, तो इनको कैसे घटाएंगे। यहाँ पर आप 0 बढ़ा लीजिए, मैंने कहा था संख्या के बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप 10 में से, ये 0 है, उधार लीजिए यहाँ से एक उधार लीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 2 बचा, 3 घटा नहीं पाएगा, 7 से 1 उधार लीजिए 12 हुआ, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे क्या बचा था 6, 6 में से 5 गए 1, ये 0 का 0 है तो 0 आएगा, यहाँ दशमलव सीध में दशमलव, ये भी 0 में 0 घटेगा तो 0 आएगा, उत्तर आ गया आपका 0.0198। आई बात समझ में? इस तरह से आपको चीज़ें घटाना है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, अन्यथा आप दोबारा पलट के फिर से वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। अब देखिए आप, जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास 1.52 और 0.73, अब आपको इसे घटाना है। कैसे घटाएंगे, 2 से 3 नहीं जाएगा तो आप बगल वाले से एक उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9 बचा, अब ये 4 बचा, 4 से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, फिर आप कहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ से जब आप एक उधार लेंगे तो ये कहाँ बचा था 4, 14 हो गया, 14 में से 7 गए 7। आई बात समझ में? 14 में से 7 गए 7, यहाँ दशमलव किसी में दशमलव लगाया, अब यहाँ क्या बचा था, एक ही था, एक इधर चला गया तो यहाँ क्या बचा 0 बचा, 0 में से 0 गए 0, यही आपका उत्तर आ गया। आई बात समझ में? जैसे जोड़ था वैसे घटाना, आपको दशमलव को दशमलव की सीध में रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा दशमलव का गुणा। दोस्तों अभी तक हमने दशमलव पढ़ा, दशमलव का जोड़ घटाना पढ़ लिया, अब हम दशमलव का गुणा आपको सिखाएंगे। दशमलव का गुणा कैसे होता है, जैसे आपको किसी ने कहा कि भैया 44 है और गुणे 2.3 है, ठीक, एकदम जो मेथड आप यूज़ करते हैं, ठीक, वही मेथड आपको यूज़ करना है गुणा करने के लिए। बस क्या करना है, आपको गिनना है कि दोनों में मिला के दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो पहले में कितने दशमलव हैं, एक भी नहीं, तो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं। दूसरे में दशमलव के बाद एक संख्या है। अब आप इसको ध्यान में रखिए कि दशमलव के बाद एक संख्या है और आप पूरा गुणा करिए। कैसे, 44 गुणे 23। अभी आपको मैंने बताया था कि 44, और इसको क्या लिख लीजिए 20 + 3, तो 44 दूनी 88, ये हो गया 880। 0 था ना, 0 बढ़ेगा यहाँ पर। अब 44 तिहाइयाँ 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि 132। 40 तिहाइयाँ 120 और 4 तिहाई 12, 120 में आप 12 जोड़ेंगे 132 होगा, वही 132 हमने यहाँ लिख लिया। 8 1 900, 80 30 110, ठीक, 900 में 110 जोड़ेंगे तो 1010 होगा, ठीक। बचा कितना, 2 बचा तो क्या हो गया 1012। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक दशमलव था और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 1, तो यहाँ पर आप पीछे से गिनिए और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, उत्तर आपका मिल गया। आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं। अब ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने इसी को कह दिया कि 4.4 × 2.3, अब गुणा करना है आपको। अब आपको क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर थे। ऊपर वाले में 1 नंबर है दशमलव के बाद 4, और नीचे वाले में भी 1 नंबर है 3, ठीक। गुणा आपको वैसे ही करना है, उत्तर आपका वही आएगा, ठीक। अब पीछे से लेकिन गिनिए आप 1 2 और 10 के बाद दशमलव लगा के इसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी हमारे पास, 2, तो 2 अंक पे हमने
दशमलव लगा दिया। आई बात समझ में? इस तरीके से दशमलव का गुणा किया जाता है। अब चाहे जितना बड़ा गुणा हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और गुणा में गिनेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, और उतनी संख्याओं के पहले आप दशमलव लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हमने देख लिया दशमलव का गुणा कैसे होता है। अब मैं इसी के साथ आपको दशमलव का भाग बताऊंगा। भाग इसके पहले मैंने एक बार आपको बता दिया है। कब? जब मैं आपको दशमलव बता रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखेंगे और समझ जाएंगे आसानी से। कैसे? जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है, मान लीजिए 5.2 है, इसमें हमको 1.3 से भाग करना है। सबसे तो पहले आप बिना 1.3 के भाग करिए, आप सीधे 13 से भाग कीजिए। तो क्या होता है, दशमलव है, 5 जाएगा नहीं 13 से, इसलिए हम दशमलव को यहाँ उतार लेंगे। इसी दशमलव को हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक, अब क्या होगा, 13 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, 13 चौका 52, सीधे सीधे 52 कट जाएगा, क्योंकि ये दशमलव तो यहाँ चला आया। जब दशमलव यहाँ से यहाँ आया दोस्तों, तो ये कितना बचा, 52 बचा था, इसलिए कट गया और उत्तर क्या आ गया आपका 0.4, अर्थात 5.2/13 जब आप लिखते हैं तो क्या आता है उत्तर 0.4। देखिए भाग में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, समझिएगा। ऐसे भाग का चिन्ह होता है, सबको पता होगा, अंदर होता है भाज्य, ठीक, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और ये जो कटते 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 आता है यहाँ नीचे आता है, ये शेष फल होता है। ठीक, ये होता है। अब इसमें एक फार्मूला छोटा सा होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन में शेष फल। ठीक, ये चीज होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इस पे बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी किसी सवाल में तो मैं आपको समझा दूंगा एक दो उदाहरण देके कि कैसे लगता है, इससे क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ बता रहा था, मैंने आपको इसलिए ये बताया कि एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि भाजक में कभी दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर भाजक में दशमलव है तब आपको सवाल करने में थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि फिर आप दशमलव का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, भाजक का दशमलव हटाया कैसे जाता है तो वो भी समझ लीजिए आप। जैसे हमने कहा कि चलिए यही 5.2/1.3 था, मतलब 5.2 में 1.3 से भाग देना है। 1.3 क्या है, भाजक है, और 5.2 क्या है, भाज्य है। अब 1.3 इसका दशमलव अगर आपने हटाना है तो आप ऊपर और नीचे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है नीचे, एक संख्या, तो 10 से गुणा करवा दीजिए। इससे क्या होगा, जब 5.2 का 10 में गुणा होगा तो यह संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी, और 5.2 जब 10 गुना बढ़ेगी तो क्या होगा, 52। ठीक, अच्छा, अब जब इसमें भी 10 से गुणा होगा तो ये भी 10 गुना बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 13। देखिए नीचे का दशमलव हट गया ना। अब नीचे के दशमलव के साथ ऊपर के दशमलव कुछ भी परिवर्तन हो उससे आपको नहीं मतलब है, लेकिन नीचे का हटना जरूरी था। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 13 चौका तो आ जाएगा 52, तो इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ भी अगर आप पढ़ते 1.3 का पहाड़ा तो आपका यही उत्तर आता, 4 बार ही जाता, लेकिन फिर आपको दशमलव का पहाड़ा याद होना चाहिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे यहां पर आपने लिख लिया 1.3 और यहां पर आपने लिख लिया 5.213। ठीक, आई बात समझ में, यहां पर आपने लिख लिया 5.213। अब आपको भाज्य का जो ये भाजक है, भाजक का दशमलव हटाना है। तो मैंने आपको कहा था कि भाजक में जितने अंक पर दशमलव हो, जितने अंक पर दशमलव हो उतनी बार उसमें 10 का गुणा करवाइए। अगर नीचे 10 का गुणा होगा तो आपको ऊपर का भी 10 का गुणा करवाना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको भिन्न में बताऊंगा कि क्यों नीचे और ऊपर दोनों में 10 का गुणा करवाना पड़ता है। ठीक, जब आप ऊपर भी, अगर नीचे आपने 10 का गुणा करवाया तो ऊपर भी आपने 10 का गुणा करवाया। नीचे वाली तो 10 गुना बढ़ के 13 हो गई, लेकिन ऊपर वाली
ऊपर वाली संख्या हो गई 52, 10 गुना बढ़ी ना, और 0.13। अब देखिए आपका ये दशमलव भाजक से हट गया, लेकिन भाज्य में अब भी दशमलव है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 13 चौका 52, कट गया, दशमलव यहाँ था, हम दशमलव को यहाँ पर ले आए, हमने 1 उतारा। 1 कटेगा 13 से? नहीं कटेगा। यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया और 3 उतारा। 13 एकम 13, देखिए कट गया, उत्तर आ गया क्या? 4.01। इस तरीके से दशमलव का भाग हमने क्या पढ़ा? हमने गुणा पढ़ा, गुणा के कैलकुलेशन मेथड को जाना, उसके साथ हमने दशमलव पढ़ा, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीजें पढ़ ली। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको पढ़ने में भी समय लगेगा और हमें भी पढ़ाने में समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, आप छोटी से छोटी जानकारी को अपने ध्यान में रखें और छोटे से छोटे सवाल को करना सीखें, क्योंकि यूपी पुलिस में इससे बड़े सवाल नहीं आते, इन्हीं सवालों में आपको वो घुमाएगा। इसके बाद हम कल के लेक्चर में भिन्न को पढ़ेंगे और भिन्न की खूबियों को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। NGIT ऑफिशियल पर फिर से एक बार मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।